वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में मैं भवेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जर के बारे में, बोटनी पढ़ेंगे। बोटनी का कड़क क्लास चलेगा जिसमें आज हम लोग बोटनी का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जर। उसके बाद हम लोग तना, पत्ती, फल, फूल इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज चलेगा जर, जिसे रूट कहते हैं। रूट जिसे कहते हैं जर, आज चलेगा। चलिए तो हम लोग जर के बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और बातों को सुनिए, बस आप लोग समझ जाएंगे कि जर में जर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जर क्या है, बोटनी क्या है, इन सब के बारे में आप लोग को आज बताएंगे। चलिए तो जर के बारे में जानते हैं। कहता है कि जर का मूल काम पौधे को यांत्रिक सहायता देना है। जर का मूल काम क्या है? पौधे को यांत्रिक सहायता देना। जर का मूल काम पौधे को यांत्रिक सहायता देना है। पौधे को क्या है? यांत्रिक सहायता देना। जर का मूल काम है। मूल काम आप लोग इन बातों को समझ गए। जर के मूल रोम का काम क्या है? इससे पहले तो आप लोग समझे कि जर का मूल काम पौधे को यांत्रिक सहायता देना है, लेकिन जर का जो मूल रोम होता है उनका काम क्या है? तो उनका काम है मिट्टी को खोदना। क्या करना? मिट्टी को खोदना। जर का जो मूल रोम होता है उनका काम है मिट्टी को खोदना, और जर का मूल काम था पौधे को यांत्रिक सहायता करना। आप लोग इन बातों को समझ गए कि पौधे का जो जड़ होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है, किसी किसी पौधे का जड़ ऊपर भी रहता है और अंदर भी रहता है। तो वो जो जड़ होता है अंदर वाला, वो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? यांत्रिक सहायता। आप लोग इन बातों को अच्छे से ध्यान रखिए कि यांत्रिक सहायता पौधे को कौन प्रदान करता है? तो जड़ क्या करता है? पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। और जड़ के मूल रोम का काम, रूट के मूल रोम का काम मिट्टी को खोदना है। जड़ में जो मूल रोम होता है वो मिट्टी को खोदता है। क्या करता है? मिट्टी को खोदता है। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद है कि रूट हेयर का काम जल का अवशोषण करना है। रूट हेयर पहले किसे कहते हैं? रूट हेयर क्या है? आप लोग को पता है कि रूट हेयर क्या है? चलिए देखते हैं। रूट हेयर उसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे कभी कभी जब पेड़ का जड़ देखे होंगे, उसमें से जो निकला रहता है जड़, कोई जड़ इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। पतला वाला जो बाल जैसे होता है, छोटा सा पौधा में आप लोग देखे होंगे कि बाल जैसे जो पतला वाला रहता है। आप लोग को वैसे पता है कि हेयर का हिंदी बाल होता है। तो वही जो पतला वाला बाल जैसे इधर इधर सब तरफ चला जाता है, उसे ही रूट हेयर कहते हैं। और रूट किसे कहते हैं? तो रूट जिसमें से वो हेयर निकलता है उसे रूट कहते हैं। इसीलिए इस हेयर का नाम रूट हेयर पड़ा है। आप लोग इन बातों को समझे। चलिए तो रूट हेयर का काम क्या है? रूट हेयर का काम है कि जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण कौन करता है? रूट हेयर। पौधे का जो जड़ जो बिखरा रहता है चारों तरफ, उसे रूट हेयर कहते हैं, और वो जल का अवशोषण करता है। आप लोग इन बातों को समझ गए कि जल का अवशोषण कौन करता है? तो रूट हेयर करता है जल का अवशोषण। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि आप लोग बीज देखे होंगे। बीज जो मिट्टी के अंदर रोप दिया जाता है, मिट्टी के अंदर खोद के डाल दिया जाता है और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि एक नया पौधा बन जाता है। किस प्रकार से ये पौधा बन जाता है? वो जो बनता है पौधा, एक जड़ नीचे जाता है और एक तना जो ऊपर आता है। क्या कहते हैं उन्हें? तो आइए देखते हैं। ये बीज है, एक बीज है। ये क्या है? एक बीज है।
बीज का एक भाग ऊपर चला जाता है और एक भाग नीचे आ जाता है। देखिए, एक भाग बीज का ऊपर जाता है और एक भाग नीचे आता है। बीज दो जगह से फटता है। बीज जो होता है, आप लोग जो बीज को मिट्टी के अंदर में खोद के रख देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं, उनमें से दो जगह से सिरें निकलती हैं। एक ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ आती है। ये जो ऊपर की तरफ जाती है वो तना होता है, ऊपर जाते जाते खिलता है, ऐसे करके खिलता है। आप लोग देखे होंगे, ये खिलता है और ये एक बड़ा सा पौधा बन जाता है। आप लोग को पता है, इसी प्रकार से ये पौधा बनता है। ये एक बीज होता है, इन बीज में से जो निकलता है ऊपर की तरफ वो पौधा बन जाता है, और जो नीचे की तरफ जाता है ये रूट बन जाता है। रूट, जिसे हम लोग जड़ कहते हैं, रूट। और इनमें से छोटा छोटा जो ये तना चारों तरफ बिखर जाता है, जड़ में से जो निकल के पतला पतला बिखर जाता है, इसे ही रूट हेयर कहते हैं। यानी जड़ का बाल, रूट का बाल, यानी इसे ही रूट हेयर कहते हैं। ये जो निकला हुआ है इसे ही रूट हेयर कहते हैं। और आप लोग देखिएगा कि जब जड़ अंदर जाता है तो इस प्रकार की आकृति बनती है। किस प्रकार की? इस प्रकार की। और ऊपर इधर ऐसे रहता है। ये पेड़ हो गया, मान लीजिए ये पेड़ हो गया एक। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे जो लाइन खींचा है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, आप लोग समझ जाएंगे कि जड़ किस प्रकार अंदर में रहता है और किस प्रकार से ऊपर जाता है। तो ये जो है ना, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। और यहाँ पे हम लोग खोद के, मान लीजिए एक बीज रख दिए, यहाँ पे एक बीज खोद के रख दिए और इसको ऊपर से मिट्टी से ढक दिए। अब इन बीज में से एक निकलेगा इस प्रकार का नीचे और एक ऊपर। ये जो ऊपर जाता है यही पेड़ बन जाता है, और ये जो नीचे आता है ये रूट बन जाता है। रूट यानी जड़ बन जाता है। तो आप लोग देखिए, ये बीज नीचे आया है, नीचे जा रहा है, इस प्रकार की आकृति में नीचे जाता है, और ये नोकीला टाइप का रहता है। ये रूट जो होता है ना, मिट्टी के अंदर जो होता है ना, ये नोकीला टाइप का रहता है, ये नोकीला टाइप का। और ये जो नोकीला रहता है ना, इतना सा भाग को रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप है। रूट जो नीचे जाता है मिट्टी के अंदर, वो नोकीला टाइप का होता है। और उसके ऊपर में सबसे अंत में आप लोग कभी देखिएगा, एक पेड़, छोटा सा पेड़ को, पेड़ के चारों साइड आराम से मिट्टी खोद के निकालिएगा और पेड़ को आराम से निकालिएगा। देखिएगा अंदर में कि नोकीला टाइप का आकृति बना रहेगा इस प्रकार की, और ये एक कैप जैसे बना रहेगा, कैप जैसे। तो इसे रूट कैप कहते हैं। जड़ का टोपी, रूट कैप। और ये रूट हुआ, ये जो है इस प्रकार से गया है नीचे, ये रूट है, ये रूट। और इनमें से जो ये बाल की तरह निकला है इसे रूट हेयर कहते हैं। आप लोग इन बातों को समझ गए कि रूट कैप किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, रूट हेयर किसे कहते हैं। और ये बीज ऊपर की तरफ जो जाता है वो पौधा बन जाता है, ये पौधा बन जाता है। इससे अगले क्लास में हम लोग, ये जो ऊपर जाता है पौधा, तो तना बनता है, फिर पत्ती बनता है, फिर फूल होता है, फिर फल होता है। इन सब के बारे में हम लोग बोटनी का अगला क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जड़ के बारे में। तो जड़ के बारे में आप लोग इतना समझ गए कि जड़ नोकीला टाइप का बना रहता है, अंदर जाता है, और ये बाल जैसे निकला रहता है, इसे रूट हेयर कहते हैं। ये इसको रूट कहते हैं, रूट, जड़। और ये नोकीला टाइप का जो रहता है अंत में, उसे रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप। आप लोग इन बातों को समझ गए। अब है टाइप्स ऑफ रूट, जड़ का प्रकार। क्या है? जड़ का प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं
कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो जड़ 5 प्रकार के होते हैं। जड़ 5 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग 5 प्रकार के जड़ के बारे में अच्छे से विस्तार से जानते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग को कोई टॉपिक नहीं छूटेगा जड़ से संबंधित। तो सबसे पहला जड़ है मूसला जड़। मूसला जड़ आप लोग को पता है, सबसे पहला जड़ मूसला जड़। दूसरा जड़ आरोही जड़। दूसरा जड़ क्या है? आरोही जड़। तीसरा जड़ अधिपात जड़। अधिपात जड़ हम सब जड़ को विस्तार से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, एग्जाम्पल से भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से सिर्फ देखिए, ध्यान से बातों को सुनिए। पहला है मूसला जड़, दूसरा आरोही जड़, तीसरा अधिपात जड़, चौथा है परजीवी जड़ और पांचवा है उपस्थनिक जड़। पांचवा क्या है? उपस्थनिक जड़। चौथा है परजीवी जड़, पांचवा है उपस्थनिक जड़। आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि पांचवा उपस्थनिक जड़। पहला क्या था? मूसला जड़। दूसरा था आरोही जड़। तीसरा अधिपात जड़। चौथा परजीवी जड़ और पांचवा उपस्थनिक जड़। उपस्थनिक जड़। अब ये जड़ 2 प्रकार के होते हैं। उपस्थनिक जड़ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्तंभ जड़। पहला है स्तंभ जड़ और दूसरा है अवस्तंभ जड़। दूसरा क्या है? अवस्तंभ जड़। पहला है स्तंभ जड़, दूसरा है अवस्तंभ जड़। तो हम लोग अब आप लोग समझ गए कि उपस्थनिक जड़ 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ जड़, दूसरा अवस्तंभ जड़। तो चलिए अब हम लोग एक एक जड़ को लेकर विस्तार से जानते हैं कि मूसला जड़ क्या होता है, आरोही जड़ क्या होता है, कौन से पेड़ में ये जड़ पाया जाता है, अधिपात जड़ क्या होता है, परजीवी जड़ क्या होता है, अपस्थनिक जड़ क्या होता है, और ये जो 2 प्रकार के अपस्थनिक जड़ होते हैं, स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़, ये क्या होता है, कौन से पेड़ में ये सब जड़ पाए जाते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि वीडियो में आप लोग को जड़ से कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई टॉपिक नहीं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मूसला जड़ क्या है। मूसला जड़ सबसे पहला था मूसला जड़। मूसला जड़ क्या है? किस पौधे में मूसला जड़ पाया जाता है? तो यह जड़ सीधे नीचे जाता है। कहता है कि यह जड़ सीधे नीचे जाता है, सीधा नीचे जाता है। यह जड़ मूसला जड़ सीधे नीचे जाता है। इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ को कौन सा जड़ भी कहते हैं? प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। आप लोग इन बातों को समझ गए। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ देगा कि मूसला जड़ को क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? प्राथमिक जड़। मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। या फिर पूछ लेगा कि प्राथमिक जड़ का एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग क्या मारिएगा? प्राथमिक जड़ और मूसला जड़ एक ही हुआ। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए। मूसला जड़ को ही प्राथमिक जड़ कहते हैं। पूरे जिंदगी ये जड़ पूरे जिंदगी पेड़ के साथ रहता है। पूरे जिंदगी यह साथ में रहता है। यह जड़ पूरे जिंदगी पेड़ के साथ में रहता है, कभी नहीं सड़ता। जब तक पेड़ सूख न जाए जड़ नहीं खत्म होगा। ये जड़ पूरे जिंदगी पेड़ के साथ रहता है। इसे काट देने से जड़ का जो रूट हेयर, जड़ का जो रूट हेयर बिखरा रहता है चारों तरफ, उसे काट भी दीजिएगा ना, तो मूसला जड़ यदि काट भी दीजिएगा ना रूट हेयर को, तो मूसला जड़ जिस पेड़ में रहता है ना, वो पेड़ कभी नहीं सूखेगा, कभी नहीं। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए। एग्जाम में कहेगा कि किस जड़ को काट देने से भी पेड़ नहीं सूखता है, तो कौन सा जड़? मूसला जड़, जिसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। कौन सा जड़ कहते हैं? प्राथमिक जड़। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए। कभी नहीं सूखेगा पेड़। इसके रूट हेयर को आप लोग काट भी दीजिएगा तो जड़ का बाल जो रहता है, रूट हेयर, इनसे पहले आप लोग देखे थे कि रूट हेयर किसे कहते हैं। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए। एग्जाम्पल में है आम का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, लीची का पेड़, इन सब का पेड़, इन सब पेड़ों का
रूट हेयर को काट दीजिएगा, ये कभी नहीं सूखेगा। और ये पेड़, इन पेड़ का जड़ हमेशा साथ में रहता है, कभी नहीं, जब तक पेड़ का अंत ना हो जाए जड़ का अंत नहीं होगा। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग मूसलाधार के बारे में समझ गए अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मूसलाधार हो गया। चलिए अब दूसरा है आरोही जड़। आरोही जड़ के बारे में जानते हैं। आरोही जड़ यह अब वातावरण से पानी को सोख लेता है। यह जड़ वातावरण से पानी को सोख लेता है। मूसला जड़ के बारे में आप लोग समझ गए थे। आरोही जड़ वातावरण से पानी को सोख लेता है। वातावरण के कारण ये जड़ पानी को सोख लेता है। आप लोग आरोही जड़ के बारे में भी जान गए कि ये वातावरण से पानी को सोख लेता है। इनके जड़ में पानी नहीं दिया जाता, ये ऑटोमेटिक पानी सोख लेता है। इनके पत्ती पर भी पानी दे दीजिएगा ना तो ये सोख लेगा, हो जाएगा काम। समझ गए आप लोग। तो इसका एग्जाम्पल है मनी प्लांट। अब आप लोग देखिए कि मनी प्लांट किसे कहते हैं। मनी प्लांट पौधा में ये आरोही जड़ पाया जाता है। इससे पहले मूसलाधार आम के पौधे में, नीम के पौधे में पाया जाता है और बहुत सारे पेड़ हैं जिनमें मूसलाधार पाया जाता है। ज्यादातर पेड़ में मूसलाधार ही पाया जाता है। आरोही जड़ मनी प्लांट पौधा में पाया जाता है। आप लोग मनी प्लांट पौधा के बारे में सुने होंगे। सब लोग अपने गेट पे लगा के रखता है, मेन गेट पे मनी प्लांट। कहता है कि मनी प्लांट लगाओगे तो घर में मनी बढ़ेगा। वही मनी प्लांट का पेड़ जिसमें आरोही जड़ पाया जाता है, इनके पत्ती पर भी आप पानी फेंक दीजिएगा ना तो ये वातावरण के कारण पानी को सोख लेगा। पत्ती का पानी ये पेड़ सोखता है, बल्कि धूप नहीं, धूप भी सोखता है लेकिन सबसे पहले ये मनी प्लांट का पेड़ सोखता है। यानी वातावरण के कारण ये मनी प्लांट का पेड़ अपने आप को पानी खींच लेता है। आप लोग इन बातों को समझ गए। आरोही जड़ किन पेड़ में पाया जाता है ये समझ गए। अब है इसके बाद अधिपात जड़ तीसरा है। अधिपात जड़ किसे कहते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं अधिपात जड़ के बारे में। यह दूसरे पौधे पर उगता है। यह जड़ दूसरे पौधे पर उगता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभार कि गाछे पर गाछ हो जाता है, पेड़ जो रहता है ना, उन पेड़ पे दूसरा पेड़ निकल जाता है, पेड़ पर पेड़ आ जाता है, तो ये दूसरे पौधे पे उग जाता है और उन दूसरे पेड़ों से केवल यांत्रिक सहायता पर लेता है। दूसरे पेड़ों से केवल क्या लेता है, यांत्रिक सहायता लेता है, ना कि भोजन और पानी। केवल यांत्रिक सहायता लेता है, भोजन पानी नहीं लेता है। आप लोग इन बातों को समझ गए। अधिपात जड़ का एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ये है अधिपात जड़ का एग्जाम्पल है आर्किड का पौधा। अब आप लोग आर्किड का पौधा कभी देखे नहीं होंगे या देखे हैं तो आप लोग जानते होंगे, या फिर इनके जड़ के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि आर्किड का पौधा जो होता है उनका जड़ अधिपात जड़ रहता है। और आर्किड का पौधा कभी नीचे में नहीं उगता, किसी न किसी पेड़ पे ही उगता है। ये दूसरे पेड़ से यांत्रिक सहायता लेता है। क्या लेता है? दूसरे पेड़ से यांत्रिक सहायता। कभी कभी देखिएगा किसी घर पे ही निकल जाता है कोई पेड़, तो वहां पे मिट्टी रहता है, इसीलिए कहीं कहीं पे मिट्टी नहीं रहता है फिर भी पेड़ निकल जाता है, और ये पेड़ दूसरे पौधे पे निकल जाता है। तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि आर्किड का पौधा में कौन सा जड़ पाया जाता है? अधिपात जड़। अधिपात जड़ आर्किड के पौधा में पाया जाता है। कौन सा जड़ पाया जाता है? अधिपात जड़। अधिपात जड़। चलिए आप लोग अधिपात जड़ के बारे में समझ गए। अब है चौथा परजीवी जड़। कौन सा जड़? परजीवी जड़। परजीवी जड़ का क्या है, क्या एग्जाम्पल है? किन पौधों में परजीवी जड़ पाया जाता है? किससे परजीवी जड़ वाला पौधा कहते हैं? तो चलिए हम जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो परजीवी जड़ कहता है कि पैरासाइटिक वैसा पदार्थ जो दूसरे पौधे पे उगता है। इससे पहले आप लोग अधिपात जड़ के बारे में पढ़े थे कि ये भी दूसरे पौधे पे उगता है, लेकिन यांत्रिक सहायता केवल लेता है। क्या लेता है? यांत्रिक सहायता। लेकिन ये जो परजीवी जड़ है ना,
ये जिन पौधा में होता है वो पौधा दूसरे पेड़ पे तो उगता ही है, लेकिन ये यांत्रिक सहायता भी लेता है और भोजन भी लेता है। यानी ये जिस पौधा पे उगता है ना परजीवी जड़, उन पौधा से यांत्रिक सहायता और भोजन दोनों लेता है। उन पौधा को कहेगा कि हमको भी भोजन दो, हमको भी यांत्रिक सहायता करो, तबे ना हम रहेंगे। आप लोग इन बातों को समझ गए कि परजीवी जड़ किसे कहते हैं। परजीवी जड़ वह जड़, उन पौधों में परजीवी जड़ पाया जाता है जो पौधा दूसरे पेड़ पे उगता है और यांत्रिक सहायता प्लस भोजन दोनों लेता है। दूसरे पेड़ों से यांत्रिक सहायता और आंतरिक सहायता और भोजन दोनों लेता है। ये कौन सा जड़ कहलाता है? परजीवी जड़। परजीवी जड़ इन पौधों में पाया जाता है। एग्जाम्पल में है अमर बेल का पौधा। अब आप लोग कहिएगा कि अमर बेल का पौधा तो कभी देखे ही नहीं है। अमर बेल का पौधा किसे कहते हैं? तो आप लोग देखे होंगे कि जब शादी विवाह होता है उसके पीछे में जो कच्चा फूल से सजाया जाता है उसके पीछे में देखिएगा एक दिल टाइप का पत्ता रहता है। एक दिल टाइप का पत्ता रहता है। इस प्रकार का पत्ता रहेगा, गोल मटोल रहेगा, एकदम दिल के आकार का पत्ता रहेगा। और ये पत्ता कहीं पे थोड़ा पीला रहेगा, कहीं पे हरा रहेगा, कहीं पे पीला, कहीं पे हरा, इस प्रकार का रहेगा। और इनमें डंटी भी रहेगा। और ये जैसे मनी प्लांट का पौधा होता है ना, उसी प्रकार इसका पत्ता रहता है और उसी प्रकार पौधा भी रहता है। लेकिन मनी प्लांट तो धरती पे उगता है, ये अमर बेल का पौधा किसी दूसरे पेड़ पे उगता है। ये किसी दूसरे पेड़ पे उगता है और उस पेड़ में लपट लपट कर उस पेड़ पे चतर जाता है। ये लत्ती की तरह अमर बेल का पौधा होता है। इन्हें अमर बेल का पौधा यानी अमर बेल का पौधा। और इनमें परजीवी जड़ पाया जाता है। कौन सा जड़ पाया जाता है? परजीवी जड़। और ये जिन पौधों पर उगता है ना, उनसे आंतरिक सहायता और भोजन दोनों लेता है। तो चलिए आप लोग इन 4 जड़ के बारे में समझ गए। हम लोग अगला जड़ के बारे में देखते हैं। 5वां जड़ किस पौधे में पाया जाता है? तो चलिए अब देखते हैं। आप लोग मूसला जड़, आरोही जड़, अधिपात जड़ और परजीवी जड़, इन 4 जड़ के बारे में अच्छे से समझ गए। आइए अब हम लोग देखते हैं 5वां जड़। 5वां जड़ है अपस्थनिक जड़। कौन सा जड़? अपस्थनिक जड़। चलिए देखते हैं कि अपस्थनिक जड़ कौन से पेड़ में पाया जाता है। तो कहता है कि यह जड़ भूमि के बाहर होता है। यह जड़ कहाँ होता है? भूमि के बाहर होता है। अपस्थनिक जड़ जो है यह भूमि के बाहर में होता है और इसे आंतरिक सहायता देता है। अपस्थनिक जड़ भूमि के बाहर होता है और इसे आंतरिक सहायता देता है। इसे द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। अपस्थनिक जड़ को क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ भी। इनसे पहले आप लोग को पता होगा कि अपस्थनिक जड़ को द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। ये आपको पता होगा। यदि नहीं है तो आप लोग जान लीजिए कि अपस्थनिक जड़ को द्वितीयक जड़ कहते हैं। इनसे पहले आप लोग जाने थे कि मूसला जड़ को भी प्राथमिक जड़ कहते थे। तो यहाँ पे भी अपस्थनिक जड़ को द्वितीयक जड़ कहते हैं। कौन सा जड़? द्वितीयक जड़। याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा अपस्थनिक जड़ का दूसरा नाम द्वितीयक जड़ या फिर द्वितीयक जड़ किसे कहते हैं? एग्जाम्पल इनका बताइए। तो यही जो अपस्थनिक का वही द्वितीयक का, दोनों सेम ही है। तो अपस्थनिक जड़ को कौन सा जड़ कहते हैं? द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। कुछ समय बाद यह जड़ स्वतः सूख के झड़ जाता है। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद यह जड़ सूख के स्वयं गिर जाता है। ये जड़ बाहर में रहता है। अपस्थनिक जड़ या द्वितीयक जड़ कहाँ पाया जाता है? बाहर में, मिट्टी के अंदर नहीं पाया जाता। ये बाहरी जड़ है। ये बाहरी जड़ है। कुछ समय बाद यह जड़ सूख कर झड़ जाता है। कुछ दिन बाद। आप लोग इतना समझ गए
कि अपस्तनिक जड़ कुछ दिन बाद झड़ के गिर जाता है। ये भूमि के बाहर होता है, इसे द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। ये इसे आंतरिक सहायता देता है। आप लोग इतना समझ गए। चलिए, इसके बाद है कि अपस्तनिक जड़ दो प्रकार के होते हैं। अपस्तनिक जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं अपस्तनिक जड़। पहला है स्तंभ जड़ और दूसरा है अवस्तंभ जड़। स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़। स्तंभ जड़, अवस्तंभ जड़। तो स्तंभ जड़ किसे कहते हैं? चलिए, हम लोग जानते हैं कि स्तंभ जड़ किसे कहते हैं। कौन से पौधे में स्तंभ जड़ पाया जाता है? एक बात और है कि स्तंभ जड़ का एग्जाम्पल और अब स्तंभ जड़ का जो एग्जाम्पल होगा, दोनों का एग्जाम्पल को हम अपस्तनिक जड़ या द्वितीयक जड़ कह सकते हैं। एग्जाम्पल दोनों का स्तंभ जड़ जिस पेड़ में पाए जाएंगे और अब स्तंभ जड़ भी जिस पौधे में पाए जाएंगे, ये दोनों पौधा को हम लोग अपस्तनिक जड़ भी कह सकते हैं या द्वितीयक जड़ भी कह सकते हैं। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए कि स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़, इन दोनों जड़, ये दोनों जड़ जिन पौधा में पाया जाता है, उन पौधे के जड़ को हम अपस्तनिक जड़ या द्वितीयक जड़, दोनों जड़ कह सकते हैं। आप लोग इन बातों को समझ गए? तो चलिए, अब हम लोग स्तंभ जड़ के बारे में जानते हैं कि स्तंभ जड़ क्या है, कौन से पौधे में स्तंभ जड़ पाया जाता है। तो स्तंभ जड़ कहता है कि ये 90 डिग्री पर है। स्तंभ जड़ 90 डिग्री पर है। ये एकदम 90 डिग्री पर सीधा खड़ा रहता है। ये जड़ ऊपर से नीचे की तरफ खड़ा रहता है। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा कि स्तंभ जड़ 90 डिग्री पे खड़ा रहता है। इनका एग्जाम्पल है बरगद। आप लोग कभी देखे होंगे कि बरगद के पेड़ में दो जड़ पाया जाता है, एक मिट्टी के अंदर और एक मिट्टी के बाहर। मिट्टी के बाहर वाले जड़ आप लोग कभी देखे हैं या नहीं? आप लोग कहेंगे कि हम तो नहीं देखे हैं मिट्टी के बाहर वाले जड़ को बरगद के पेड़ में। बरगद के पेड़ में जो रस्सी जैसे लटका रहता है, ये तो देखे होंगे आप कि बरगद के पेड़ में रस्सी जैसे लटका रहता है। उसका एंगल कैसा रहता है? 90 डिग्री, पूरा सीधा लटका रहता है। आप लोग कभी देखिएगा बरगद के पेड़ के पास जाके, रस्सी की तरह पूरा सीधा 90 डिग्री के एंगल पे रस्सी जैसे लटका रहता है। वही तो है बरगद का बाहरी जड़, वही है बरगद का बाहरी जड़। तो बरगद के पेड़ में दो जड़ पाया जाता है, बाहरी जड़ और मिट्टी के अंदर वाला जड़। बाहरी जड़ है, इसीलिए इसे अपस्तनिक जड़ कहा जाता है। अपस्तनिक जड़। और जो जड़ मिट्टी के अंदर है वो तो मूसला जड़ में आएगा, लेकिन इसमें बाहरी जड़ भी पाया जाता है, इसीलिए ये अपस्तनिक जड़ के एग्जाम्पल में आता है। आप लोग इन बातों को समझ गए। ध्यान रखिएगा कि बरगद के पेड़ में पूछेगा बरगद के पेड़ में क्या गो जड़ होता है, तो आप लोग कहिएगा 2 गो जड़, एगो मिट्टी के अंदर, एगो मिट्टी के बाहर। आप लोग इन बातों को समझ गए। चलिए, बरगद का पेड़ स्तंभ जड़ का एग्जाम्पल है और इसे अपस्तनिक जड़ का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं, द्वितीयक जड़ का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। आप लोग इतना समझ गए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अब स्तंभ जड़। अब स्तंभ जड़ किन पेड़ों में पाया जाता है? तो ये 90 डिग्री पे नहीं रहता है। कहता है कि ये 90 डिग्री पर नहीं रहता है। अब स्तंभ जड़ 90 डिग्री पर नहीं रहता है। इनका एग्जाम्पल है मकई का पेड़, गन्ना का पेड़। अब आप लोग कहिएगा कि मकई के पेड़ में तो कभी नहीं दो जड़ देखे हैं, बाहर में जड़ नहीं होता, इसका जड़ तो मिट्टी के अंदर होता है। नहीं दोस्तों, इनका जड़ मिट्टी के अंदर भी होता है और मिट्टी के बाहर भी होता है। अब कहिएगा कि हम लोग तो नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए मकई का पेड़ इतना मोटा रहता है, इनसे ज्यादा मोटा नहीं होता। और आप लोग कभी गौर से देखिएगा मक्के के पौधा के पास जाके, ये आंतरिक जड़ तो रहता ही है, जो रहता है सो, लेकिन इनमें इस प्रकार की जो गांठ बना रहता है और इन गांठ से जो निकला रहता है थोड़ा थोड़ा ये बाल,
ये रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर। आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा दूर बाद ये गिट्ठो जैसे बना रहता है। ये कौन सा है? रूट हेयर है। ऐसे इसी प्रकार ही बांस में भी होता है। आप लोग बांस तो देखे होंगे, बांस में 2 जड़ पाया जाता है। बांस भी इसी प्रकार रहता है और इस प्रकार का निकला रहता है। ये जड़ रहता है। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए। ये जड़ है और ये भी जड़ है, नीचे वाला भी जड़ है। तो मक्के का पौधा, गन्ना का पौधा में भी इसी प्रकार का रहता है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए कि कहेगा, पूछेगा कि मक्के के पौधे में कौन सा जड़ पाया जाता है, तो अपस्तंभ जड़। कौन सा जड़? अपस्तंभ जड़। यदि ऑप्शन में रहे तो, यदि ऑप्शन में अपस्तंभ जड़ ना रहे तो अपस्तनिक जड़ या द्वितीयक जड़ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही जड़ होता ही है, अपस्तनिक जड़ या फिर द्वितीयक जड़ या फिर अपस्तंभ जड़। लेकिन दोस्तों यदि तीनों जड़ एग्जाम्पल में दिया हो तो सबसे पहले आपको अपस्तंभ जड़ मारना है। अपस्तंभ जड़, अपस्तंभ जड़ सबसे पहले होगा। यदि तीनों चीज एग्जाम्पल में दिया हो, तीनों चीज ऑप्शन में दिया हो तो, यदि तीनों में से कोई एक दिया हो तब तो आप एक मारेंगे ही। यदि तीनों दिया हो तो अपस्तंभ आप लोग सही चीज लगाएंगे। आप लोग इन बातों को समझ गए कि मक्के के पेड़, गन्ना में और बांस के पेड़ में, इन पेड़ों में अपस्तंभ जड़ पाया जाता है। अपस्तंभ जड़, बाहरी जड़, ये 90 डिग्री पे नहीं रहता है। आप लोग इन बातों को समझ गए, इन बातों को समझ गए, समझ गए आप लोग इन बातों को। चलिए आप लोग जड़ के प्रकार के बारे में समझ गए, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में समझ गए कि रूट 5 प्रकार का होता है। आप लोग कौन से रूट किन पौधों में पाया जाता है, आप लोग इन बारे में समझ गए, इनके बारे में। तो चलिए अब कुछ टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग समझते हैं। कहता है कि जाइलम पौधों में जल वितरण करता है। जाइलम पौधों में क्या करता है? जल वितरण करता है। और फ्लोएम पौधों में भोजन वितरण करता है। ये आपको पता होगा, यदि 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो जाइलम फ्लोएम तो आपको पता होगा। जाइलम फ्लोएम तो आपको पता होगा। यदि 10th क्लास में आप लोग पौधों के बारे में पढ़े होंगे तो वैसे सबको पता रहता है कि जाइलम पौधों को पानी पहुंचाता है और फ्लोएम पौधों को भोजन पहुंचाता है, जिसे हम लोग खाना कहते हैं, खाना पहुंचाता है। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। और कुछ जड़ है जिन्हें हम लोग खाते हैं। आपको पता है कौन सा जड़ हम लोग खाते हैं? चलिए देखिए, हम लोग आलू खाते हैं। आलू एक प्रकार का जड़ ही है। आलू कोई फल नहीं, आलू जड़ है जिसे हम लोग खाते हैं। प्याज जड़ है जिसे हम लोग खाते हैं। गाजर जड़ है, मूली जड़ है, अदरक जड़ है। इन सबको जो हम खाते हैं ये सब जड़ है। तो कुछ जड़ ऐसे भी है जिसे हम लोग खाते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि वैसे जड़ का नाम बताइए जिसे हम लोग खाते हैं। ऑप्शन दे देगा 4 जड़, उसमें रहेगा मान लीजिए प्याज। आप लोग प्याज में सही मारिएगा। इन बातों को समझ गए। तो चलिए आज बोटनी में रूट खत्म हुआ। रूट खत्म हुआ आज। जड़ चैप्टर बोटनी का जड़ टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग तना पढ़ेंगे, पत्ती पढ़ेंगे, फूल पढ़ेंगे, फल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना तक ही दोस्तों। जड़ खत्म हुआ। जड़ के बारे में आप लोग ध्यान से समझ गए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जड़ में कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को फिर से हम जड़ के साथ मिलेंगे। जड़ के क्लास में फिर से आपके साथ आएंगे। आप लोग बस कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो जरूर ही दबाइए। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करना है। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे कमेंट नहीं आएगा, और जब कमेंट आएगा तब ही हम फिर से जड़ के क्लास में आएंगे, बोटनी का जड़ फिर से देखेंगे।
जड़ में कोई डाउट होगा तब तो ही हम देखेंगे, यदि ना डाउट हो फिर जड़ में नहीं आएंगे। आप लोग इन बातों को समझ गए तो चलिए आज के लिए इतना तक ही। तो आप लोगों के साथ जड़ खत्म हुआ। चलिए आज धन्यवाद, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे चलेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।